Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Applications of ICT. This is Salma Parveen, your course instructor. Today we will resume with the topic General Terms and Definition. Common computer related terminology. First one, computer network. A computer network is a group of connected computers that share data and resources. कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं जो डेटा शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घरों में जो वाईफाई राउटर होता है उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में कंप्यूटर लैब नेटवर्क जो होता है। Next one is computer program. A computer program is a set of instructions that tells the computer what to do. कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है ये एक तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिवाइस कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर प्रोग्राम, वर्ड, एक्सेल, PowerPoint, etc. Third one is clip art. Clip art is a ready-made graphic used in documents or presentations. ये रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, images or icons and MS Word. Next, ergonomics. Ergonomics is designing a comfortable and safe working environment. ये सेफ और कंफर्टेबल वर्किंग सेटअप बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडजस्टेबल चेयर एंड प्रॉपर स्क्रीन हाइट। इसके अलावा कीबोर्ड्स भी होते हैं, कंफर्टेबल कीबोर्ड्स भी होते हैं जो इजी टू यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स. A code of ethics is a set of rules for making correct decisions at work. इसका मतलब है, for example, not sharing company data. Next one is cloud computing. Cloud computing means storing and access data over the internet. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है डेटा इंटरनेट पर स्टोर होता है और हम इंटरनेट के थ्रू ही उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल ड्राइव। हमने इससे पहले लेक्चर में वन ड्राइव के बारे में भी पढ़ा था। तो गूगल ड्राइव उसकी एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन. A broadband connection is a high-speed internet connection. ये तेज़ रफ्तार इंटरनेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइबर इंटरनेट एट होम। नेक्स्ट, वायरस hoax. A virus hoax is a fake warning about a virus. ये एक फेक वायरस मैसेज होता है। आमतौर पर जो हमारे मोबाइल्स में हमें मैसेजेस आते हैं कि मोबाइल को वायरस लग गया है, इस पे क्लिक करो, तो एक्चुअल में वो ऐड होता है। तो ये एक तरह से फेक मैसेजेस होते हैं।
Mainframe computer. A mainframe computer is a large and powerful computer used by big organization. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, जो कि आमतौर पर बैंक्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, malicious software, which is malware software. Malware is harmful software that damages a computer or device. ये एक डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस और ट्रोजन। ये डेटा और प्रोग्राम्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस और ट्रोजन। We will discuss malicious software and its types in the coming lectures. Software update. A software update improves or fixes a program. सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाता है। ये मेंटेनेंस के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल सिस्टम अपडेट। नेक्स्ट, वायरलेस नेटवर्क। A wireless network connects devices without cables. वायरलेस नेटवर्क में डिवाइसेस बगैर केबल्स के कनेक्ट होते हैं, वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल होम वाईफाई। घर में जो वाईफाई राउटर होता है उसके साथ हमारे डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, वॉइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP allows voice calls over the internet. इंटरनेट के ज़रिए जो वॉइस कॉल्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर पे भी होती है, जो फेसबुक मैसेंजर होता है उस पर भी वॉइस कॉल्स होती है। इसके अलावा और भी ऐप्स है जिस पे वॉइस कॉल्स हो सकती है। बैकअप। A backup is a copy of data used to restore lost files. बैकअप का मतलब है डेटा की एक्स्ट्रा कॉपी रखना। लाइक अगर डेटा लॉस्ट हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं बैकअप से। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल्स सेव्ड ऑन USB और क्लाउड। Stylus. A stylus is a digital pen used on touch screen. ये एक पेन होता है जो टच स्क्रीन मोबाइल पे, कुछ मोबाइल्स होते हैं जिसके साथ होता है ये पेन यूज़ होता है, और टैबलेट्स होते हैं इसके अलावा, उसके साथ भी हो सकता है। सर्च इंजन। A search engine finds information on the internet using keywords. For example, Google search. गूगल के बारे में हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ऑल इन वन कंप्यूटर। An all-in-one computer has CPU and monitor in one unit. ऑल इन वन कंप्यूटर का मतलब है एक ही डिवाइस में पूरा सिस्टम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न स्लिम डेस्कटॉप्स। नेक्स्ट, टैबलेट कंप्यूटर। A tablet computer is a portable touchscreen device. ये एक तरह का पोर्टेबल छोटा सा कंप्यूटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल आईपैड। नेक्स्ट, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ द शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये एक ये एक शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी होती है जो
एक दूसरे के करीब जो डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल वायरलेस हेडफोन्स। Now, common computer related acronyms and abbreviations. First one, CPU, which is Central Processing Unit, which is brain of the computer. ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेशंस के आंसर्स ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट CU, विच इज़ कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आजकल SSD विच इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव है, वो HDD के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि एक तो इसकी स्पीड तेज़ है और नॉइज़ फ्री है और HDD के मुकाबले में रिलायबल है। तो अगर हमें स्टोरेज, बट इसकी स्टोरेज कम है, स्टोरेज इसमें कम होती है HDD के मुकाबले में। अगर हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए हो तो हम HDD में स्टोर करते हैं, और अगर स्पीड तेज़ चाहिए हो, रिलायबिलिटी चाहिए हो, एफिशिएंसी चाहिए हो तो हम SSD यूज़ करते हैं। लेकिन ये HDD के मुकाबले में एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा स्टोरेज इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू HDD। नेक्स्ट GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए इमेजेस प्रोसेस करता है। नेक्स्ट ERP, Enterprise Resource Planning, which is used for business management software system. Next GPL, which is General Public License, a software license जो फ्री यूजेज और मॉडिफिकेशन अलाउ करता है। नेक्स्ट GUI, Graphical User Interface, which is user friendly interface, for example icons or buttons. CLI, command line interface, which is text based, like text based command से computer चलाना। Next LED, light emitting diode, which is light emitting display technology। LCD, liquid crystal display, which is screen display technology। LAN, local area network, एक छोटा नेटवर्क, लोकल नेटवर्क होता है जो जैसे स्कूल में या ऑफिस में या हमारे घर में, तो ये एक तरह का छोटा नेटवर्क होता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क विद इन अ सिटी, जो एक सिटी के अंदर नेटवर्क होता है वो मैन होता है। नेक्स्ट वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़ा नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट। GIF, graphics interchange format, which is animated image format। JPEG, joint photographic experts group, which is common image format like photos। GIF and JPEG image फाइल की एक्सटेंशन है, ये टाइप्स है इमेज की। CD-ROM, which is compact disk read only memory, ये सिर्फ डेटा रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट DVD,
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सीडी से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। बीडी ब्लू रे डिस्क हाई क्वालिटी वीडियो के लिए ज़्यादा स्टोरेज देता है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विच इज़ सिक्योर कनेक्शन जो प्राइवेट ब्राउजिंग फराहम करता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर a company which provides internet, जो कंपनी हमें इंटरनेट फराहम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीसीएल। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी मैंने स्टार्ट में सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बताया जब एचडीडी पे हम आए थे कि आजकल एसएसडीज़ यूज़ हो रहे हैं, एचडीडी के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी होती है इसमें और नॉइज़ फ्री होते हैं। तो स्टोरेज एचडीडी के मुकाबले में कम होती है इसमें और एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आजकल एचडीडी के मुकाबले में एसएसडी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट होता है। इसमें केबल लगता है, फ्लैश लगता है और प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं। यूएफडी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जो डेटा को इजीली ट्रांसफ़र करता है। डीपीआई डॉट पर इंच। ये इमेज या स्क्रीन की क्वालिटी और रिजोल्यूशन मेजर करता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर्स की हेल्प होती है। इंजीनियरिंग में ऐसे टूल्स आते हैं जो डिज़ाइन बनाने में हेल्प करते हैं। आईटी विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का फील्ड होता है। पीएनपी प्लग एंड प्ले। डिवाइस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और इंस्टॉल हो जाता है। जब हम डिवाइस यूएसबी में इंसर्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। जैसे हम प्रिंटर लगाते हैं तो फ़ौरन काम करना शुरू कर देता है। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी विच इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल्स। वायरलेस सिग्नल्स को आरएफ कहते हैं। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका मतलब जब पावर बैकअप बंद हो जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी देता है। जैसे बैटरीज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसको कीबोर्ड इसको शॉर्टकट कीज़ भी कहते हैं। आमतौर पर जब हम कीबोर्ड में काम करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसको मैंने बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है तो उसके लिए मुझे माउस यहाँ ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि एक लेंथी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू if you use shortcut key for this purpose। तो हम इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। कंट्रोल, अगर हमें बोल्ड करना है कंट्रोल बी करेंगे, इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई करेंगे और अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करेंगे। तो इससे ये एक तो टाइम टाइम बचेगा हमारा और तो शॉर्टकट की से जो है टाइम बचता है, काम जल्दी होता है। Now here we will discuss some shortcut keys. First one, first one is Control A, which is used for select all entire document.
तो जैसे कि सिलेक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हमने पूरा का पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल ए की यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की। जैसे अभी ये मैंने किया तो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद कंट्रोल सी फॉर कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने किया कंट्रोल सी। इसके बाद कंट्रोल वी विच इज़ यूज्ड फॉर पेस्ट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट तो हमने पहले से कॉपी किया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं थ्रू शॉर्टकट की कंट्रोल वी। जैसे कि अभी ये हो गया, मैंने कंट्रोल वी किया तो ये कॉपी हो गया। जितनी बार भी हम करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमने अभी पेस्ट किया था, अभी ये वापस अंडू हो रहा है कंट्रोल जी के ज़रिए। कंट्रोल डी which is used for phone dialog box। ये हमारे पास फ़ोन डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल या नेम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जो हम कर सकते हैं। अभी मैंने स्ट्राइक थ्रू किया यहाँ पे, तो अभी देखते हैं जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो इस तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल जी फॉर undo, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइन। अब ये टेक्स्ट दे के ये सेंटर अलाइन हो गया ऐसे। और लेफ़्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल और राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर यूज़ करते हैं। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज़ होता है। अब ये देखे ये जस्टिफाइड नहीं है। जब ये जस्टिफाइड हो जाएगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरह राइट पे भी सेम टू सेम हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा। कंट्रोल एफ फॉर फाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस हमने सर्च करना है, यहाँ पे माउस टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे माउस हाईलाइट हो गया। जितनी बार भी लिखा होगा हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल जी फॉर गो टू, ये फाइंड के साथ ही है। जब हम गो टू करेंगे तो ये माउस पे जाएगा। जैसे हमने माउस किया था फाइंड में, तो जितनी बार भी हम करेंगे वो नेक्स्ट जाएगा माउस पे। जितनी बार भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा माउस, वो नेक्स्ट 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 पे जाएगा। और लास्ट में इस तरह आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, यहाँ पे माउस टाइप करते हैं और रिप्लेस करेंगे माइस के साथ। रिप्लेस आर भी हो सकता है और रिप्लेस भी हो सकता है वन बाय वन। ये यहाँ पे माउस देके अब इसको रिप्लेस करते हैं। ये हो गया, माइस हो गया। फिर नेक्स्ट रिप्लेस करेंगे तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा।
Control K for insert hyperlink dialog box. अब इस पे हाइपरलिंक बनाते हैं। सिलेक्ट किया, ये एड्रेस हमने टाइप किया और ये लिंक बन गया। अब अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ये हो गया CMS। Control N for न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट करना हो तो कंट्रोल N के थ्रू नया डॉक्यूमेंट अगर हम प्रेस करेंगे नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब कंट्रोल 1 फॉर सिंगल स्पेसिंग, कंट्रोल 2 फॉर डबल स्पेसिंग एंड कंट्रोल 5 फॉर स्पेस एंड 1/2। ये देखते हैं। पहले कंट्रोल 2 डबल स्पेसिंग आ गई। नाउ कंट्रोल 5 1.5 स्पेस। नाउ कंट्रोल 1 स्पेस। ये लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ से। कंट्रोल O इज़ फॉर ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर कोई सेव फाइल हो हमने ओपन करनी हो तो ये उसके लिए है, इसके थ्रू कर सकते हैं हम। और कंट्रोल P फॉर प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट के लिए है, ऐसे कर सकते हैं हम। और कंट्रोल Q फॉर रीसेट पैराग्राफ फॉर्मेट। जैसे ये अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कंट्रोल S फॉर सेव, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, आइटैलिक करने के लिए कंट्रोल I और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U यूज़ होता है। तो इसके लिए फर्स्ट वी सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन अप्लाई द शॉर्टकट। कंट्रोल W is for close document, कंट्रोल X is for cut। इसके अलावा जो और इसके अलावा जो बाकी सारे हैं ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे lecture is over. Today we studied about keyboard shortcuts, common computer related acronyms and abbreviations, and common computer related terminology. Inshallah, we'll continue in the next lecture. See you. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.